ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदूषरसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टरार्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भोली बालकृष्ण लाल की जय। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि इस तरह का अवसर मिलेगा भागवत कथा कहने का, सुनने का। मगर रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने, राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। जो भगवान ने जो लिखा या वो जो करना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। यद्यपि हमारा विद्यार्थी जीवन में या राज्य सेवा में ऐसा कोई विचार नहीं कि हम कभी भागवत कथा पढ़ेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, कथा करेंगे। मगर ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी, उनका ऐसा सोचना था कि इनसे हमारी कथा करवानी है। तो कुछ ऐसा ही एक संयोग आया कि मैं अंता में था, व्याख्याता संस्कृत से, और वहाँ एक बायोलॉजी के लेक्चरर आए घनश्याम चंद्र जी उपाध्याय, और उन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मना करने के बावजूद वो लगे रहे कि आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है। और इस तरह मैं लगभग 3 साल तक पढ़ता रहा। समझ में नहीं आया, फिर बाद में जब समझ में आया तब फिर उन्होंने कहा चलो समझ में आ गई। मैंने कहा हाँ, तो हरिद्वार चलो। फिर हम हरिद्वार गए और वहाँ से इस कथा भागीरथी का प्रवाह वहाँ से शुरू हुआ और ये अनवरत चलता रहा है और ये आजीवन चलता रहेगा। भागवत जी के 49वें अध्याय है, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, और अंतिम अध्याय 49वां। वहां भी व्यास जी महाराज ने यही लिखा है, ईश्वरस्य विधिं कोनो विदुनो तन्यथा पुमान्। ईश्वरस्य विधिं, जो ईश्वर की जो विधि है भला उसको कौन बैठ सकता है। विदुनो तन्यथा पुमान्, पुमान् अन्यथा न विदुनोति, मनुष्य उसको विपरीत नहीं कर सकता। कौन है वो ईश्वर? क्या भूमे भारा अवताराय योगतीर्णो यदुकुले, जो भूमि का भार उतारने के लिए यदुकुल में पैदा हो गए हैं। ऐसे उन भगवान की जो उनका जो संविधान है, विधान है, उसको कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। तो उनकी ही कृपा है ये। उन्होंने हमें माध्यम बनाया और इस काम में उन्होंने ही लगाया। मन में विचार आया कि अब क्या करें, तो फिर भागवत के तो लिखा है विद्यावताम भागवत परीक्षा। पूरा श्लोक इस प्रकार है, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, जब विपत्ति का समय आए तो पत्नी की परीक्षा, संतापने हाटक सम परीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि में होती है, और रणांगणे शस्त्रव्रताम परीक्षा, कोई अपने आप को योद्धा समझे तो उसकी परीक्षा किसमें होगी? युद्ध में ही होगी। और इसी प्रकार जो विद्यावताम भागवत की परीक्षा, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, भागवत जी में ही परीक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अनवरत 15-20 साल से भागवत के अध्ययन में लगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी भागवत कठिन है या पूरी सरल है। कोई भी ग्रंथ है देख लीजिए आप, उसमें सरल भी होती है और कठिन भी होती है। जैसे आपकी जो नदी है, तालाब है, नदी है, तो उसमें क्या होगा? कहीं पानी उथला आएगा और कहीं पानी गहरा आएगा। जब शुरू में घुसेगा तो पानी कम आएगा, फिर धीरे धीरे उसमें गहराई बढ़ेगी और फिर वापस थोड़ा उथला पानी आ जाएगा। इसी प्रकार से भागवत के 12 स्कंद और 12 स्कंद के 335 अध्याय, इसके अलावा
6 अध्याय महात्मा के पहले हैं और 4 अध्याय बाद में हैं, 10 अध्याय उनको भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो भागवत का जो महात्म्य है, ये महात्म्य बहुत सरल है। और सरल यूं है कि ये भागवत में से तो लिया नहीं है, ये तो क्या वो तो पद्म पुराण में से लिया है। तो वो जो पद्म पुराण की जो भाषा है वो तो बड़ी सरल है, लेकिन मूल जो भागवत है ये बहुत कठिन है। इस भागवत के भी मैं समझता हूँ कि 2 भाग है, एक कथा भाग है, दूसरा दर्शन वाला भाग है। तो जो कथा भाग है अपेक्षाकृत वो भी सरल है, लेकिन जो दर्शन वाला भाग है वो भाषागत भी कठिन है, वो अर्थ से भी कठिन है, वो भावार्थ से भी कठिन है, और विद्वानों की चरण रज पूजे बिना उसमें प्रवेश होना थोड़ा मुश्किल सा है। कथा भाग तो बहुत सीधा है। सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाते हैं परीक्षित जी महाराज को। अब चूंकि श्रीमद् भागवत पुराण का लक्षण जो है, यहाँ तो 10 लक्षण बताए, भागवत में तो 10 लक्षण बताए, लेकिन शिव पुराण में, भागवत में किसी भी पुराण के 5 ही लक्षण बताना है। सर्गस्य, प्रतिसर्गस्य, वंशो, मनवंतराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षण। ये 5 लक्षण पुराण के हैं। सर्ग का मतलब तो सृष्टि की उत्पत्ति है, और भागवत में मैंने देखा है करीब 6 जगह सृष्टि का वर्णन हुआ है। देखो आप सबसे पहले द्वितीय स्कंद में देखिए, प्रथम स्कंद तो भूमिका है। प्रथम स्कंद में तो सुखदेव जी महाराज का आगमन तक प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा है। जब शौनक जी महाराज ने पूछ लिया, महाराज हमें तो वही कथा सुनाओ जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। सूत सूत महाभागे वदनो वचनामर कथाम भागवतीम पुण्या यदाह भगवान सुख है। महाराज वही कथा हमें सुनाइए। तो वहां से वो शुरू हुई। महाराज अब कथा शुरू करेंगे तो पांडवों के साथ भगवान का संबंध है, तो लो हम आपको पहले पांडवों से ही कथा शुरू करते हैं। वहां से ही कृष्ण भगवान की अनेक कथाओं का उद्गम होता है। तो ऐसे करके, और प्रथम स्कंद एक तरह से वो भूमिका है, सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। और जो ही द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है तो द्वितीय स्कंद में उसका 10वें अध्याय, उसमें तो 10वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। आप तृतीय स्कंद में चलेंगे तो वहां तो जो विदुर मैत्री संवाद है, वहां भी यही प्रश्न पूछा, तो वहां भी सृष्टि का वर्णन है। फिर इसके बाद में उसी स्कंद में जब देवहूति माँ को जब उपदेश देते हैं कपिल मुनि, तो वहां भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ऐसे पंचम में भी है, षष्ठम में भी है, हाँ 9वें स्कंद तक है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। और फिर उसके बाद कहा प्रतिसर्ग से, कहा सृष्टि का फिर विलय कैसे होता है, तो उस विलय का वर्णन उन्होंने 12वें स्कंद में किया। 4 प्रकार के प्रलय बताए हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, और एक प्रलय और है नित्य, नैमित्तिक और आत्यंतिक प्रलय, एक और है। इस प्रकार 4 प्रलय बता रहे कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई और कैसे इसके वापस एक प्रलय की हो जाती है। वंश कौन से है, तो वंशों के मामले में तो देखो आप 9वां स्कंद भरा हुआ है, पूरा सूर्य वंश का वर्णन, फिर चंद्र वंश का वर्णन, और इतने राजा महाराजाओं का वर्णन हुआ कि परीक्षित जी महाराज ने तो 10वें स्कंद में क्या कह दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने बड़ा अद्भुत वर्णन किया, मगर इस वंशावली को सुनते सुनते अब दिमाग खराब हो गया। महाराज कोई भगवान की कथा सुनाओ, क्योंकि 9वें स्कंद में पहले आया सूर्यवंश का वर्णन, फिर आया चंद्रवंश का वर्णन। जब चंद्रवंश का वर्णन आया तो कथा कहते कहते और भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन उन्होंने मात्र 2 श्लोक में किया कि महाराज वो इस तरह मथुरा जेल में पैदा हुए और इस तरह जो है वो ब्रज में गए, वहां उन्होंने अपना काम पूरा किया, वापस मथुरा में आ गए। महाराज फिर यहाँ लेट के और फिर वो द्वारिका चले गए। इस तरह फिर उन्होंने विवाह किए और अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश देकर
तो उद्धव जी को ज्ञानोपदेश किस स्कंद में है? एकादश। उन्होंने उद्धव जी को ज्ञानोपदेश दिया धराधाम से, फिर अपना लीला संवरण करके वो स्वधाम लौट गए। महाराज इतनी में आप भगवान कृष्ण की कथा को मुझे विस्तार से सुनाओ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। मैं तो माँ की कोख में एक तरह से मृत प्राय हो गया था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं तो मर ही गया था। द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम मदंगम द्रोणी अस्त्रम विलुप्तम। मेरा शरीर तो महाराज वो जो द्रोणस्य पुत्री द्रोणी, जो अश्वत्थामा है, उसके उस ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर तो जल ही गया था। द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। कौरव वंश और पांडव वंश दोनों का अंतिम तो मैं ही तो था, अंतिम बीज। और अश्वत्थामा मुझे भी समाप्त करके और किसी को पानी देने लायक भी वो नहीं रखना चाहता था। द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। जुगोप कुक्षिम गत्यात् चक्रो मातुश्च में यह शरणं गताया। महाराज मेरी माँ उन भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई और उन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की। ऐसे जो महाराज हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, महाराज उनके चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। जब विस्तार से सुनाया तो भैया 10वें स्कंद के कितने अध्याय हो गए? 90 अध्याय हो गए। उन 90 अध्यायों को 2 खंडों में विभाजित करना पड़ा। उसका पूर्वार्ध भी है और उत्तरार्ध भी है। तो इस प्रकार उन्होंने बड़े चरित्र सुनाए, कई वंश सुनाए, और उनमें पैदा होने वाले राजाओं के उन्होंने उनका चरित्र वर्णन किया। जैसे आपका जो चौथा स्कंद है, चौथे स्कंद में महाराज मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो पुत्रियों को प्राथमिकता पहले दी। पहले उन्होंने आकुति, देवहूति और प्रसूति का वर्णन किया। आकुति के विवाह का वर्णन किया, उनकी संतानों का वर्णन किया। फिर देवहूति का वर्णन किया, उनकी संतानों का वर्णन किया। फिर प्रसूति का वर्णन किया। और प्रसूति के वर्णन में ही प्रसूति की कितनी कन्या हुई? 16। और उनमें कौन थी? सती। सती थी। और उस सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर से हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं उनसे परीक्षित की राजन सबके संतानें हुई, सती के कोई संतान नहीं। तो परीक्षित जी ने पूछा महाराज जब सबके संतान हुई तो सती के क्यों नहीं हुई? कहा उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया था। महाराज बड़ी अद्भुत बात है। कोई कन्या पिता के यहाँ जाए, कोई कन्या पिता के घर आवे और पिता के घर आकर के वो इस तरह आत्मोत्सर्ग कर ले, महाराज ये कैसे हो? तब उन्होंने चतुर्थ स्कंद में के पहले 7 अध्याय में सती चरित्र का वर्णन किया है। सती चरित्र का वर्णन आप चाहे तो रामचरितमानस का बालकांड पढ़ो, चाहे तो वो अपना चतुस्कंद के वो 7 अध्याय। उसके बाद देखो फिर राजा उत्तानपाद का उन्होंने वर्णन किया। राजा उत्तानपाद का वर्णन करते करते उसी में उन्होंने ध्रुव जी का वर्णन कर दिया। और ध्रुव वंश का वर्णन करते करते अंत में जाकर के और राजा प्राचीन बही तक उन्होंने वर्णन किया। इसमें अच्छे राजा भी पैदा हुए और बुरे भी हुए। अच्छे कौन हुए? महाराज सबसे तो पृथु हुए। महाराज पृथु चरित्र उन्होंने करीब 10-12 अध्याय में वर्णन किया। छोटा नहीं है पृथु चरित्र, बहुत लंबा है। महाराज बुरे कौन हुए? अरे राजा बेन जैसा कौन बुरा होगा? राजा बेन इतना बुरा हुआ वो कि उसके मारे उसके पिता को रात में घर छोड़ना पड़ा। नाम था राजा अंग। राजा अंग जो है वो बेचारा बहुत अच्छा राजा था, मगर बेटा ऐसा हुआ कि उस बेटे के उस कारनामों के कारण और उसने जो है घर छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि सपूत के बजाय कपूत अच्छा होता है। महाराज सपूत की बजाय कपूत कैसे अच्छा हुआ? कहा सपूत में आसक्ति बढ़ जाती है। अगर किसी का बेटा सपूत हो तो सपूत को नहीं छोड़ना चाहता, वो घर को नहीं छोड़ना चाहेगा।
अरे कपूत होगा तो अरे उठाओ भागवत मंदिर में चलो यार, हैं? ज्यादा ही कपूत हुआ तो अरे कह लो हरिद्वार ही चलो, हटाओ बीमारी से। कपूत की वजह से घर की आसक्ति समाप्त हो जाती है, इसीलिए कहा उन्होंने तो कपूत ही अच्छा स्टोर। और रात में वो घर छोड़ करके चले गए। वो वेद इतना बुरा हुआ, अंत में तेरे ब्राह्मणों के धिक्कार से उसकी मृत्यु हुई। उसके शरीर का मंथन हुआ। पहले तो छोटा मनुष्य पैदा हुआ और उन्होंने कहा महाराज मेरे लिए क्या किया है। उन्होंने कहा भैया तू अब छोटा आदमी क्या कर सकता है, निषद नीचे बैठ। और उस निषद से ही निषाद जाति का उद्भव हुआ। आज भी यूपी बिहार में निषाद खूब है। निषाद तो उन्हें नेता लोग भी पैदा हुए। पंचम स्कंद में आते फिर चरित्र सुनाया उन्होंने। किसका चरित्र सुनाया? फिर प्रियव्रत का सुनाया। फिर प्रियव्रत के हुए वो आग्नेय हुए, नाभि हुए, उनके नाभि के फिर वो ऋषभ देव जी महाराज हुए। ऋषभ देव जी महाराज के वो 100 पुत्रों में से भरत जी महाराज, फिर भरत जी महाराज भोगराज पाठ किया उन्होंने। और अंतिम समय में जब सब त्याग करके और जब गए भजन करने गंडकी नदी किनारे, और वहां पर जाकर के हिरण के मुंह में फंस गए। जब हिरण के मुंह में फंसे तो सारी तपस्या फेल हो गई और अगला जन्म उनको उनका हिरण का ही मिला। उस हिरण के जन्म में भी उनको पूरे जन्म की स्मृति रही। पैदा होते अपना झुंड छोड़ दिया। जब आप पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। उन्होंने अपना शरीर और मीठे घास से आसक्ति छोड़ दी। अब तो सूखा खाते हैं बिल्कुल। वो भी देह छोड़ी। बाद में एक ब्राह्मण के घर पैदा हुई। वहाँ उनको पूरी पुरानी उनकी इतिहास मालूम था इसे ही। इसीलिए पिताजी ने बहुत बड़ी चलो ठीक है, अब ये श्रावणी पूर्णिमा आ गई है, अब इनको यज्ञ को करा देते हैं। गायत्री मंत्र दिया, 4 महीने तक याद नहीं। जानते सब थे। कहाँ प्रपंच में पहले पढ़े जब तो 10 अब तो प्रपंच में पढ़े। और माताजी पिताजी दिवंगत हुए। बाद में भाइयों के पास रहे, उसे खेती बाड़ी सब काम कराया। और अंत में एक राजा था रघुगण। राजा रघुगण था, उसने उनको पालकी में जोत दिया तो पालकी में भी जुट गए। 3 तो सदैव ही कहार थे। उनको तो कभी पालकी ढोना ही नहीं आता था, लेकिन चूंकि मेड़ पर बैठे हुए थे 3 कहार मिल गए, एक नहीं मिला। कहा ढूंढ लाओ यार जो मिले उसको ढूंढ के लाए, जोत दिया महाराज को। महाराज लग गए। अब महाराज तो जमीन देख के चले 3 कदम, तो कभी तो वो लंबे पैर रखे, कभी छोटे रखे। तब वो पालकी हिलने लगी। तो उन्होंने पहले तो कहारों को डांटा कि क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कौन सवार है, हैं? उन्होंने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया जो आया ना पाँव मेहमान, ये थोड़ा गड़बड़ करता है महाराज। तो उसकी तरफ देखा तो हट्टे कट्टे थे महाराज। तो व्यंग्य में पहले तो कहा उससे, अरे बेचारा बहुत दुबला पतला है, किसी 155 किलो के लिए कहो कि यार भाई साहब आप तो बहुत दुबले हो आज है, तो मजाक बना लो उसका, ये तो बहुत दुबले पतले में ऐसे। अरे तुम थोड़ी बोझा ढो रहे हो, बेचारे तो अकेले ही बोझा ढो रहे हैं, ये तो बहुत दुबले हैं बेचारे। उनके ऊपर कोई असर नहीं, करते रहे अपनी मस्ती में। फिर बाद में उनको डांटा भी सही। जब डांटा तो फिर बोलना पड़ा, कहा राजन क्या कह रहे हो, कौन बोझ ढोने वाला है? ये जो बोझ ढोने वाला है ये शरीर है, मैं शरीर नहीं महाराज। आप कह रहे हो ये रास्ता तय करना है, ये रास्ता में मुझे तय नहीं करना है, ये तो शरीर को तय करना है। यार ये तो बड़े ज्ञानी आदमी है। मैं आत्मा हूं महाराज, मैं तो ईश्वर का अंश हूं। शरीर और आत्मा में आप राजा होते हुए इतने मूर्ख हैं कि शरीर और आत्मा में आप अंतर ही नहीं समझते हैं। जब इतना डांट के कहा, देखा तो उनके गले में जनेऊ थी ना, उस जनेऊ को देखा ये तो कोई ब्राह्मण देख हाल किसी कूद पड़ा नीचे, पैर पकड़ लिए। महाराज आप कौन हो? आप दत्तात्रेय जी हो, कपिल मुनि हो, बहुत सारे नाम लिए। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और राजा रघुगण को उन्होंने उद्धार किया। और फिर बाद में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज ये दुनिया बनती कैसे है? तब भैया उन्होंने खगोल और भूगोल का वर्णन किया, भवाटरी का वर्णन किया। ऐसा भवाटरी का वर्णन किया मैं समझता हूँ, और वो भी गद्य में किया।
गद्यम कविनाम निक्षम मदंती, गद्य कवियों की कसौटी होती है। पद्य में तो आप तुकबंदी कर सकते हो, लेकिन वहां तो तुकबंदी चलती नहीं है, इसलिए वो भी गद्य में किया। और जब खगोल भूगोल का वर्णन किया तो पूरे 7 द्वीप और उनमें जितने भी अपने जो भारतवर्ष जितने भी जो थे 9 वर्ष, उनका वर्णन किया। भैया पूरे ग्रहों का वर्णन किया, कौन कितनी दूर है। मैं समझता हूँ कि आज भी कोई पढ़े तो कहीं आप बिल्कुल, जब तो सुन उनके पास कोई उपकरण नहीं, इतना उन्होंने भूगोल और खगोल का वर्णन किया, सारे तारागणों का वर्णन किया, सारे सौर परिक्रमा का वर्णन किया। और अंत में जाते जाते परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज एक बात बताओ, मैं सुनता हूँ कि नरकों की भी कोई गति, नरक भी है क्या, वास्तव में नरक है क्या? तो उन्होंने कहा भैया ऐसे तो स्वर्ग नरक यही है, मगर वास्तव में तो है भी सही दक्षिण दिशा में शायद 90,000 किलोमीटर बताया दूर, ऐसे वहां पर ये नरकों के स्थान है, इतने इतने नरक है। वैसे तो शताधिक है नरक, लेकिन तेरे को मुख्य मुख्य बता देता हूँ। मुख्य मुख्य नरकों का नाम बताया और उनकी यातनाओं को बताया। और नरकों की यातना को बताने के बाद राजा परीक्षित बहुत भयभीत हुआ उनसे। महाराज इससे बचने का कोई उपाय? उन्होंने बचने का उपाय भी बताया। कहा जैसे कोई डॉक्टर रोग की पहचान करता है और इसके हिसाब से दवा गोली देकर रोग को ठीक करता है, ऐसे अगर पाप होता है तो प्रायश्चित कर लो। क्या महाराज जब पाप हो गया प्रायश्चित कर लेंगे, फिर पाप हो जाएगा, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित। मन्ने कुंजर सोचवत, कुंजर का मतलब हाथी, जैसे हाथी फिर गंगा नहाएगा, फिर कीचड़ डालेगा, फिर नहाएगा, फिर कीचड़ डालेगा, तो महाराज जैसे तो पाप होता रहेगा और प्रायश्चित होते रहेंगे। परमानेंट बताओ, तो परमानेंट उन्होंने बता दिया। फिर तो भगवान की शरण में जाओ भैया और अपना सर्वस्व उनको अर्पण करो, तो फिर आपसे पाप नहीं होगा। ऐसा उन्होंने उपाय बताया। महाराज किसी का उद्धार हुआ है कैसे? तो फिर उन्होंने तो अजामिल की कथा उन्होंने सुनाई। ऐसे करके कथा प्रवाह आगे बढ़ता था भैया। 6ठे स्कंद में हो गया और 7 में फिर प्रहलाद चरित्र आ गया। 8 में तो बड़े अवतार है, 6-7 अवतारों का वर्णन है। सबसे ज्यादा अवतारों का वर्णन उसी में ही है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश आ जाता है। 10वें में तो भगवान जी पधारे जाते हैं। 11वें में तो उद्धव जी महाराज को उपदेश देते हैं। और उद्धव जी का भी ये देखो आपकी, जब यदुवंश जब समाप्त हो गया लड़ भिड़ करके, तो उसके पहले ही वो रोज मीटिंग होने लगती थी वहां द्वारिका में। रोज मीटिंग, तो उद्धव जी को मालूम हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने भगवान से कहा आप ये रोज मीटिंग करते हैं महाराज, मुझे ऐसा लगता है आप अब अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा उद्धव बिल्कुल ठीक है, आप यही रहना है, ये समुद्र इसको डुबो देगा 7 दिन में, है ना। मेरी कथा का विस्तार करना तुम यहाँ। महाराज आप इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर सौंप रहे हो, आप कुछ मुझे शिक्षा दीजिए। भैया 21 या 22 अध्यायों में उद्धव जी को उपदेश दिया और भगवान ने अपनी लीला संवरण की है। 11वें स्कंद में, 12वें स्कंद में परीक्षित जी महाराज की मोक्ष हुई है। शुरू में भी सूत सोनक संवाद रहा है और 12वें स्कंद में भी सूत सोनक संवाद होता है। पहले स्कंद के 19वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज आए हैं और 12वें स्कंद के 6ठे शायद अध्याय में, 5 या 6ठे अध्याय में, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अंतिम संदेश सुना करके उपदेश दे करके वहां से विदा हो गए। इस प्रकार ये भागवत जी है। आप हम सब पढ़ेंगे, आनंद करेंगे। मैं भी कहीं पढ़ने गया नहीं, मगर चूंकि मैंने सुना है टीका गुरु नाम गुरु, तो मैंने टीका पढ़ी है, श्रीधरी बंसीधरी टीका, उसमें बहुत कुछ सुलझा दिया है। आप लोगों के सहयोग से हमारे बीच में रमन जी हैं, इतना सहयोग रहा। इनके पिता और हम साथ पढ़े, कक्षा 9 से शास्त्री, B.Ed साथ, रोम पार्टनर, और खूब हम आनंद लिया हम दोनों। उन्होंने B.Ed भी एक ही कॉलेज से। कौन? इनके पापा सुरेश जी। सुरेश जी, हाँ हम साथ रहे भैया और खूब रहे साथ में। फिर नौकरी में इधर उधर हो गए थे,
कोटा में फिर साथ मिले, भैया को अवसर मिला हमें पढ़ाने का। इसको हमने 11 में व्याकरण पढ़ाई। इसको व्याकरण का ऐसा चस्का लगा, व्याकरण से आचार्य किया है, व्याकरणाचार्य है। हम कहीं अटकेंगे तो भैया हमें सुलझा देंगे, क्योंकि भैया व्याकरण तो सबसे पहले है। व्याकरण का तो अगर व्याकरण नहीं हो तो उसमें प्रवेश ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने देख लो आप, जब मंगलाचरण किया तो क्या क्या वर्ण नाम अर्थ संज्ञाना, तो वर्ण ही तो है जो कुछ है सो। मंत्रो ही ना स्वर तो वर्ण तो वा, भाई मंत्र जो है वो या तो स्वरहीन होगा या वर्णहीन होगा। जब वर्ण होगा तो उसका अर्थ भी होगा, इसीलिए तो वर्णना फिर अर्थ संज्ञाना। जब अर्थ होगा तो उनमें कोई रस भी होगा, जब रस होगा तो कोई मिर्छंद भी होगा, रीति भी होगी, गुण भी होंगे, दोष भी होंगे। लेकिन आया कहाँ से? आएगा तो भैया वर्णों से ही। तो इसीलिए हमारे भैया आए हैं, तो इनसा भी मानो बहुत सुरेश जी दादी, हाँ नहीं ये इनके पिताजी सुरेश जी दादी, रमेश जी सुरेश जी भाई, हाँ दोनों भाई थे वो। अब वो हमारी इस दुनिया में नहीं, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें उनका लंबा नहीं मिल सका उनका सानिध्य। अब ये हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, केदार जी तुम्हारे साथ वहाँ हमने तो पढ़ाया भी है, छात्रावास में भी रहते थे। तो ऐसे करके और हमारे भैया अजय भैया हैं, बहुत विद्वान आदमी है भी और अच्छे गायक हैं। ये मैंने पहली बार जब कथा की थी मेरे गांव में, तभी आए थे वहाँ, और वहाँ उन्होंने जो है बहुत अच्छे भजन गाए थे। उसके बाद कथा होने लगी, भैया का सहयोग हमको मिलने लगा और कथा प्रवाह ये चल निकला है। अब अपन सब क्या है, ये सनकादि जैसे थे चारों भाई, ऐसे चारों भाई हैं। कभी हम कथा सुनाएंगे, आप सुनना, कभी आप सुनाओगे तो हम भी सुनाएंगे। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि हम आज वार्ता को यही विराम दें और आज से श्री गणेशाय करते हैं मंगलाचरण के साथ। मैं बोलूँगा फिर आप बोलना।